समय किसी भी चीज को बदलने की ताकत रखता है और इसके प्रभाव को अपनी आंखों के सामने क्रियान्वित होते देखने का अनुभव आपकी बुद्धि तक घुमा सकता है। बहुत लंबे समय तक वीडियो गेम खेलने के असर से लेकर मंगल ग्रह पे 10 साल तक बिताने का समय। आइए देखते हैं कुछ ऐसे बेहतरीन नजारे जो साबित करते हैं कि वक्त से ज्यादा बलवान कोई नहीं है। सिर्फ 3 साल के वक्त में ये झील पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह एकदम नए जंगली लैंडस्केप ने ले ली। पहली नजर में ये दोनों तस्वीरें अलग अलग लोकेशन की लगती हैं, लेकिन दूर नजर आ रहे पेड़ों में जरा भी बदलाव नहीं हुआ है, मानो वक्त में ठहरा कोई साइन बोर्ड हो। जाहिर है झीलें यूं ही बिना वजह गायब नहीं होती। बारिश की कमी की वजह से ये झील धीरे धीरे सूख गई और उसकी जगह प्रकट हुई ये उपजाऊ जमीन। मुझे तो ये बदलाव बहुत ही पसंद आया भाई, लेकिन सूखी हुई झीलें हमेशा इतनी हरी भरी नहीं दिखती। अब बोलीविया की दूसरी सबसे बड़ी वाटर बॉडी लेक पूपो को ही ले लीजिए, जो बार बार सूखा पड़ने की वजह से 2016 में सूख गई। ये बात आप इस सैटेलाइट की इमेज से देख सकते हैं। किसी समय पानी से लबालब भरी रहने वाली ये जमीन आज नजरों की हद तक नमक की पपड़ी और जंग खाती फिशिंग बोट्स के मलबे से ढकी हुई है। उम्मीद है ये झील भविष्य में फिर कभी जी उठेगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। पर्यावरण में कुछ बदलाव तो चंद महीनों में हो जाते हैं, लेकिन कुछ बड़ा लंबा वक्त लेते हैं, जैसे कि आप फ्रेंच आल्प्स में स्थित मर्डी ग्लेशियर के इस 100 साल टाइम लैप्स में देख सकते हैं। इस ग्लेशियर की तस्वीर सबसे पहले एडवर्ड स्पेल्टरिन ने करीब 100 साल पहले ली थी। साल 2017 में उन तस्वीरों को 3D मॉडल में कन्वर्ट करके ग्लेशियर की मौजूदा तस्वीरों से कंपेयर करने पर 100 साल के समय में ग्लेशियर द्वारा पहाड़ों में तराशा गया रास्ता साफ नजर आने लगा। कितना जबरदस्त है ना। समय के साथ प्रकृति द्वारा किए जाने की बदलाव की बात की जाए तो आपको ऑन्टेरियो कनाडा के ग्रिम्सी में स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च यार्ड की इस तस्वीर से बेहतर एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। 1800 के दशक के इस ग्रेव स्टोन को पड़ोस वाला पेड़ धीरे धीरे निगल गया। ज्यादातर पेड़ अपनी जड़ों की स्थिति नहीं बदलते और उन्हें रास्ते में आने वाली रुकावटों को अपने आगोश में लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो अपनी बाइक को ज्यादा समय के लिए किसी पेड़ से मत बांध कर रखिएगा भाई, वरना ये हो जाएगा। समय की ताकत बताने वाला ये अनोखा एग्जाम्पल आपको कनाडा में देखने को मिल जाएगा। डाउनटाउन टोरंटो में स्थित चूना पत्थर का ये शानदार खंबा विक्टोरियन युग की इस इमारत को पिछले 125 सालों से सहारा देता आया है, लेकिन आने जाने वालों ने इस पर टैंक लगाकर, छूकर और रगड़ रगड़ कर खंबे को ऐसा शेप दिया है कि ये पहचानने में नहीं आता। आप भी अपने घर के खंबे को ऐसा शानदार बनाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों से कहिए आकर रगड़े उसे, फिर देखिएगा 100 साल बाद क्या असर होता है। अजीब शेप्स की बात चली है तो साल 2003 के इस एप्पल कीबोर्ड को देख लीजिए, जो यूज करते वक्त कितनी बुरी तरह से घिस गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बटन पे बने सिंबल ही मिटे हो, बल्कि ज्यादा यूज होने की वजह से कुछ बटन इतने ज्यादा घिस गए हैं कि पिघले हुए लगते हैं। 20 साल तक तड़ातड़ ईमेल टाइप करने या बिल्लियों की वीडियो सर्च करने की वजह से ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके मालिक की उंगलियां कुछ ज्यादा ही गर्म होंगी भाई। इटली के मशहूर लीनिंग टावर ऑफ पीसा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी वक्त की मार का शिकार हो चुका है, लेकिन अंदर तो मामला और भी ज्यादा दिलचस्प है। इस मशहूर लैंडमार्क के टॉप पर जाने वाली संगमरमर की सीढ़ियों पर इतने ज्यादा लोग कदम रख चुके हैं कि वे घिस गई हैं। टावर का झुकाव प्रभावित करता है कि लोग सीढ़ी पर किस तरह पैर रखते हैं, इसलिए अलग अलग सीढ़ियों पर झुकाव के हिसाब से घिसाई का पैटर्न भी अलग है। बस कुछ बरस और रुक जाइए, फिर देखिएगा लोग इन सीढ़ियों पर से फिसल के उतरेंगे, लेकिन सीढ़ियां सिर्फ कदम रखने की वजह से नहीं घिसती। अब ये तस्वीर देख लीजिए, देखने से तो लगता है कि पत्थर में तराशी गई सीढ़ियां आने जाने वालों की वजह से घिस गई हैं, लेकिन उन पर बने छोटे छोटे गड्ढे तो कुछ और ही बयां करते हैं। सीढ़ी की चिकनी कगरों और गड्ढों से पता चलता है कि इसकी इस हालत के पीछे बारिश के बहते हुए पानी और बगल के तालाब में आने वाली बाढ़ का हाथ है। या हो सकता है जिस वक्त पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस वक्त कोई ताजा कंक्रीट वाली चेतावनी पढ़ना भूल गया हो। बगल में कोई कुत्ता हो तो कुछ लोग सहलाए बगैर नहीं रह सकते, भले ही वो एक स्टैच्यू क्यों ना हो। मॉस्को के एक मेट्रो स्टेशन पर लगी इस कुत्ते की मूर्ति को आने जाने वालों ने एक गुड लक के लिए इस कदर सहलाया कि बेचारी की नाक ही घिस गई। लेकिन ये टॉमी अकेला नहीं है। स्कॉटलैंड में अपने मालिक की कब्र पर 14 साल तक पहरा देने वाले मशहूर कुत्ते ग्रेफियास बॉबी की ये मूर्ति देखिए, इसकी भी नाक घिस के चिकनी हो चुकी है। वैसे ठीक भी है, इतने होनहार कुत्ते को भला कौन नहीं सहलाना चाहेगा भाई, लेकिन हमेशा जवान दिखना हर कुत्ते की किस्मत में कहा। अमेंडा जोन्स द्वारा खींची गई ये तस्वीरें मासूम पिल्लों को उनके वयस्क रूप से कंपेयर करके दिखाती हैं। ये है अमेंडा का कुत्ता लिली। बाई तस्वीर में लिली सिर्फ 8 महीने की है और दाई वाली में पूरे 15 साल की। बूढ़ी उम्र की वजह से उसकी फर में भले ही वो मुलायमियत ना रही हो, लेकिन आंखों की मासूमियत अब भी जस की तस है। कुछ पिल्ले तो इतने मासूम दिखते हैं कि लगता ही नहीं कि वे कुछ गलत कर सकते हैं, लेकिन ये कुत्ता वाकई बहुत बदमाश होगा। देखो गाड़ी का पेंट ही खराब कर दिया भाई। ये अपने मालिक की ट्रक की खिड़की से इतने लंबे समय से लटकता आ रहा है कि उस जगह का पेंट ही घिस गया और नीचे का मेटल दिखने लग गया है। ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारे डॉगी साहब को लाल रंग से नफरत हो। काफी समय से हमारे बीच मौजूद पैकमैन जैसे पुराने गेम आज भी अपने कायल बनाने का दम रखते हैं। इस बात को उस टीवी स्क्रीन से ज्यादा अच्छे से कोई साबित नहीं कर सकता। टीवी के मालिक ने इस पर इतनी ज्यादा बार पैकमैन खेला कि सीआरटी पे गेम का नक्शा छप गया। इसे स्क्रीन बर्न इन या घोस्ट इमेज कह सकते हैं, जो स्क्रीन पर एक ही दृश्य के लंबे समय तक बने रहने की
वजह से उत्पन्न होता है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ये इमेज ऑफ होने के बाद भी और कभी कभी तो तार निकालने के बाद भी दिखाई पड़ती है। उम्मीद है कि इसे खेलने वाले ने कम से कम एक बार तो ऑल टाइम हाई स्कोर जरूर बनाया होगा। गेम वगैरह तो ठीक है, लेकिन अगर बढ़ती उम्र के साथ बेहतर होने की बात की जाए तो शराब के सामने भला कौन टिक सकता है। स्कॉटलैंड की ग्लेनगॉइन डिस्टिलरी की ये तस्वीरें विस्की को 30 साल तक कास्क में रख के पुराना करने की प्रक्रिया दिखाती हैं। हर बोतल में पिछली बोतल से 1 साल ज्यादा पुरानी विस्की रखी है। ये कास्क अलग अलग किस्म के ओक से बनी है, जिनमें कभी शेरी और बूरबॉन रखी जाती थी, और समय के साथ इनका रंग और फ्लेवर विस्की में उतर जाता है। ये सेटअप विस्की के वाष्पीकरण को बखूबी दिखाता है, क्योंकि हर साल विस्की का करीब 2% हिस्सा बैरल के छिद्रों से भाप बनकर उड़ जाता है। भाप बन के उड़ जाने वाले विस्की को शराब उद्योग में एंजल शेयर या देवों का हिस्सा कहा जाता है। क्या नाम है भाई, सुन के लग रहा है स्वर्ग में तगड़ी पार्टी चल रही होगी। अच्छा खासा धंधा कर लेने का दावा तो सभी दुकानदार करते हैं, लेकिन इन जनाब के पास तो उसे साबित करने के लिए सबूत भी है। दुकान के दरवाजे के बगल में लगी है घंटी दरवाजे से इतनी दफा टकराई है कि टकराते टकराते दरवाजे में छेद हो गया। ये दुकान एक यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में स्थित है, सो जाहिर है यहाँ अच्छी खासी तादाद में ग्राहक आते होंगे। लेकिन ये स्टूडेंट्स द्वारा घिसी गई इकलौती चीज नहीं है। मिशिगन स्टूडेंट यूनियन की ये घिसी हुई डोर हैंडल्स भी उनमें से एक है। तस्वीर देखकर साफ है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स दरवाजे की दाई हैंडल पकड़ना ही पसंद करते हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स राइट हैंडेड होते हैं, तो शायद वो कॉरिडोर के दाई ओर चलना ज्यादा पसंद करते हैं। खैर जो भी हो, जबरदस्त घिसा है भाई। एक और जहाँ कुछ चीजें समय के साथ घिस जाती हैं, वहीं कुछ जम जाती हैं। जैसे इस पाइप में जमा मिनरल, आप माने या ना माने, लेकिन मिनरल का इतना सारा क्रिस्टल मात्र 6 महीनों में जमा है। पर आखिर ये मुमकिन कैसे है? वेल, इस पाइप के जरिए एक नेचुरल स्प्रिंग या चश्मे का पानी स्विमिंग पूल में लाया जाता है। चश्मे के पानी में खनिज की प्रचुर मात्रा होती है, जो धीरे धीरे पाइप के अंदर क्रिस्टल के ठेलों के रूप में जम जाती है। क्रिस्टल से भरी हुई गुफाएं इसी प्रक्रिया से बनती हैं। बस फर्क इतना है कि पाइप को जाम करके आपकी स्विमिंग का मजा खराब करने वाला क्रिस्टल उन गुफाओं जितना सुंदर नहीं लगता। कोई अनाड़ी भी बता सकता है कि जेब्रा क्रॉसिंग पे गाइड ट्रैक्स इस तरह से नहीं बनाए जाते, लेकिन ये गड़बड़ी जानबूझ के नहीं की गई है, और ना ही इसे बनाने वाले के हाथ कांप रहे थे। एक समय पर ये लाइन सीधी हुआ करती थी, लेकिन गर्मी के मौसम में कारों की आवाजाही की वजह से ये ऐसी हो गई है। गर्मी की वजह से सड़क का डामर और पेंट पिघल गया, लचीला हो गया, और आने जाने वाली कारों की वजह से खिंचकर आड़ा तिरछा हो गया। क्यों ना आप भी लगे हाथ अपनी उंगलियां या कर्सर को खींचकर स्क्रीन पर नजर आ रहा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाई दें। कम ऑन, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन वक्त की ताकत का असर सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि मंगल ग्रह पर भी दिखाई पड़ता है। साल 2004 में मंगल ग्रह पर लैंड करने वाले मार्स रोवर में एक कैमरा भी फिट था। इसके 10 साल पूरा होने पर रिलीज की गई एनिवर्सरी फोटो में देखा जा सकता है कि ग्रह ने रोवर के बेस को किस तरह प्रभावित किया है। एकदम साफ चमकीले से दिखने वाले सोलर पैनल्स पे लाल रंग की धूल जम चुकी है, और नीचे बेस के पास पड़े हुए पत्थर तेज हवाओं के कारण साफ नजर आने लगे हैं। रोवर की छोटी छोटी रोबोटिक आर्म साफ सफाई तो नहीं कर सकती, सो 10 साल में इतनी सारी धूल जम गई लगता है। मार्स पे बसने वाली पहली कॉलोनी को साथ में एक प्रेशर वॉशर भी लाना पड़ेगा भाई। अब धरती पर वापस आते हैं, जहाँ लाल धूल तो नहीं है, लेकिन टेक्सास के मौसम में खुले में पड़े रहने की वजह से इस सोडा कैन की ये बदरंग हालत हो गई। धूप में मौजूद अल्ट्रावायलेट किरणें पेंट की केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं, जिसमें चीजें बदरंग हो जाती हैं। इसे टेक्निकल भाषा में फोटो डिग्रेडेशन कहते हैं। ये कैन 2 साल से उसका फोल्डर में रखा धूप में बड़ा हुआ था, जिससे उसका खुला हुआ हिस्सा फेड कर गया। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोलकाता की घटिया रिब्रांडिंग का हिस्सा हो। ये तस्वीर तो बड़ी अच्छी कहानी बयां करती है। ये कोना एक साइकिल स्टोर की बाहरी दीवार का हिस्सा है, जो लगभग 30 साल से उसी जगह पर खड़ा है। कस्टमर अपनी बाइक को लेकर आते हैं और अक्सर ठीक उसी जगह पर उसे पैडल के सहारे कोने पर टिका देते हैं। असंख्य लोगों ने अपनी साइकिल यहाँ खड़ी की और धीरे धीरे दीवार के इस कोने में एक खांचा बन गया, जिससे ये जगह साइकिल खड़ी करने के लिए और भी बेहतर हो गई। सच है भाई, समय तो पत्थर को भी घिस घिस के खत्म करने की ताकत रखता है। अगर आपको झंडा फहराने का मन कर रहा हो तो पहले सारे इक्विपमेंट अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका झंडा लहराने के बजाय कहीं दूर उड़ जाए। समय के साथ घिस जाने के उदाहरण से यही निष्कर्ष निकलता है भाई। ये हुक एक फ्लैग पोल से लिया गया है, जिसे पिछले 20 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा था। झंडा लहराने से रस्सी हुक पे बल डालती है, जिससे ये धीरे धीरे करके इतना ज्यादा घिस गया है कि बस टूट ही जाता है और झंडा निकल के उड़ जाता है। अगर ये हुक मेरा होता तो मैं यही खैर नहीं मना रहा होता। चलो अच्छा हुआ मैं इसे माउंटेन क्लाइंबिंग पे साथ नहीं लेके गया। ग्रेट ब्रिटेन की धरती पर 46,000 से ज्यादा कन्वीनियंस स्टोर हैं। उनमें से ज्यादातर तो एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वाला बाकियों से थोड़ा अलग है। लंदन में स्थित इस स्टोर में जमीन पर 2 निशान बने। कस्टमर सालों से पैसे देने के लिए ठीक इसी जगह पर खड़े होते आए हैं, जिसकी वजह से ये घिसकर ऐसी हो गई है। कितनी कमाल की बात है ना कि हल्का सा बल भी समय बीतने के साथ कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है। वैसे ये भी हो सकता है कि दुकान का कैशियर इतने धीमे काम करता हो कि लोगों को कुछ ज्यादा ही देर तक खड़े रहना पड़ता हो। लेकिन स्टोर की वो घिसी हुई जमीन बौद्ध भिक्षु हुआ शिन की श्रद्धा के मुकाबले कुछ भी नहीं है, जिनके कदमों के सटीक निशान उनकी मंदिर की लकड़ी की जमीन पर उतर आए हैं। यह आदमी चीन के टोनगिरेन में पिछले 20 सालों से एक ही जगह पर प्रार्थना करता आया है और रोजाना 3000 से ज्यादा मंत्रों का उच्चारण करता है। उनके इस जबरन साधना के चलते
चलते लकड़ी की जमीन में उनके पैरों के निशान कहीं 1 इंच तक गहरे हो गए। सच ही कहा गया कि श्रद्धा पक्की हो तो पत्थरों पर भी छाप छोड़ी जा सकती है। समय बीतने ही कुछ निशानियां दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा विध्वंसकारी होती हैं, जैसे सूखी हुई घास में झुलसने की वजह से बनी ये कतार। जी नहीं, किसी ने इसमें आग नहीं लगाई। असल में ऊपर बगल में नजर आ रहा कांच का गोला इसके लिए जिम्मेदार है। जब सूरज इस गोले के सामने आता है तो धूप एक छोटी सी जगह पर केंद्रित हो जाती है, जैसे बचपन में हम लेंस से चींटियां मारते थे, याद है? जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है धूप का ये केंद्र भी आगे बढ़ता है और अंत में कांच के गोले से बाहर आ जाता है। अगर आपको अपनी लॉन की घास को इस तरह से जलने से बचाना है तो लैंप शेड जरूर यूज करें। अब क्या करूं, ब्रिलियंट आइडियाज मेरे दिमाग में ना चाहते हुए भी आ ही जाते हैं। समय तो चीजों में बदलाव करता ही है, लेकिन प्रकृति भी बदलाव की इस प्रक्रिया को तेज करने में काफी हद तक हाथ बटाती है। उदाहरण के तौर पर क्रोएशिया की स्लेटनी रेड बीच को ही ले लीजिए। 2018 में एक भीषण तूफान आया जिससे भारी मात्रा में बीच की रेत खिसक गई। पहले ये बीच एकदम सीधी सादी थी, लेकिन रातों रात लगभग 90 डिग्री के कोण पे घूम गई। ये पतली सी बीच तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चलते इस पर हवाओं और लहरों का असर कुछ ज्यादा ही होता है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बीच पहले भी कई अलग अलग शेप्स ले चुका है। इस बीच ने तो वक्त की रेत वाली कहावत को सच करके दिखाया भाई। क्या आपने भी असल जिंदगी में कोई ऐसी चीज देखी है जिसने आपको वक्त की बेमिसाल ताकत का एहसास कराया हो? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।